हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीटेट ईवीएस चैप्टर 1 जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन। इसमें हमने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू सिलेक्ट किए हैं। आपको खुद से आंसर देने की कोशिश करना है और कमेंट में आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा है पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें लिखा है केवल विज्ञान पढ़ाना। ऑप्शन बी है केवल सामाजिक अध्ययन पढ़ाना। ऑप्शन सी है बच्चों को अपने आसपास के वातावरण से जोड़ना या फिर केवल परीक्षा पास कराना। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को अपने आसपास के वातावरण से जोड़ना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन विषय मुख्य रूप से किन विषयों का समावेश है। ऑप्शन ए में लिखा है गणित और कला। ऑप्शन बी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी हिंदी और अंग्रेजी और ऑप्शन नंबर डी खेल और योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो ईवीएस के अंतर्गत स्टूडेंट विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है ईवीएस किस कक्षा तक पढ़ाया जाता है। 4 ऑप्शन है। पहला है कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8। ऑप्शन सी में लिखा है कक्षा 9 से 10 या फिर केवल कक्षा 1। तो स्टूडेंट देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 1 से कक्षा 5। तो ईवीएस का जो सब्जेक्ट होता है ये आपको कक्षा 1 से 5 तक देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए 1 से 5 तक हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है ईवीएस में शिक्षा का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। 4 ऑप्शन इसके पास इसके लिए हैं। पहला है रटाना यानी कि बच्चों के को रटाना। दूसरा है व्याख्यान विधि यानी कि बोर्ड पे खड़े होकर व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना। ऑप्शन सी है गतिविधि आधारित शिक्षा जिसमें गतिविधियां होती है, एक्टिविटी होती है, बच्चों को हम उसके ईवीएस का जो भी माहौल होता है उसके अंतर्गत ले जाना। फिर ऑप्शन नंबर डी है दंड देना यानी कि बच्चों को सजा देना। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, दंड देना तो बच्चों को कहीं से नहीं बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिविधि आधारित शिक्षा, बच्चों को एक्टिविटी कराना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है ईवीएस का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन है। पहला है केवल पुस्तक ज्ञान से यानी कि केवल किताबों को पढ़ाना। केवल प्रयोगशाला से यानी कि केवल प्रयोगशाला में लैब में ले जाना। दैनिक जीवन से या केवल परीक्षा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैनिक जीवन से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है ईवीएस में बच्चों को क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन है। केवल सुनना, प्रश्न पूछना और खोज करना। ऑप्शन नंबर सी केवल लिखना या फिर ऑप्शन नंबर डी चुप रहना। तो देखिए स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न पूछना और खोज करना। यानी कि ईवीएस में बच्चों को सबसे अच्छा तरीका ये माना जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछें और जो भी उसके क्वेश्चन आता है उसको खोज करने की खुद से कोशिश करें। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है ईवीएस का प्रमुख लक्ष्य क्या है। 4 ऑप्शन इसके लिए हैं। पहला है अंक बढ़ाना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना, केवल गृह कार्य कराना, प्रतियोगिता बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है ईवीएस में कौन सा कौशल विकसित होता है। 4 ऑप्शन इसके लिए भी है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है अवलोकन कौशल, सोचने की क्षमता, समस्या समाधान क्षमता या फिर उपर्युक्त सभी। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि इसमें जो 3 ऑप्शन दिए हैं ये तीनों ही कौशल विकसित करते हैं। अवलोकन का कौशल हो या सोचने की क्षमता या समस्या समाधान क्षमता। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है ईवीएस का पाठ्यक्रम किस पर आधारित होता है। 4 ऑप्शन है। बच्चे के अनुभव, केवल किताब, परीक्षा या फिर शिक्षक की इच्छा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे का अनुभव, जो बच्चे का एक्सपीरियंस होता है इसी पर पाठ्यक्रम आधारित होता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है ईवीएस में भ्रमण यानी कि टूर कराना ये क्यों कराया जाता है। 4 ऑप्शन है। समय बिताने के लिए, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव लेने के लिए, प्रत्यक्ष अनुभव लेने के लिए या फिर सी खेल कराने के लिए या छुट्टी देने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष अनुभव देने के लिए, यानी कि डायरेक्ट जो एक्सपीरियंस होता है इसमें दिया जाता है बच्चों को। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लिखा है ईवीएस में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। याद कराना, समझना और अनुभव करना, केवल लिखना या फिर गृह कार्य। तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समझना और अनुभव करना, क्योंकि जब बच्चे समझेंगे और उसका खुद से एक्सपीरियंस करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है ईवीएस में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है बच्चों में किस भावना का विकास करता है। ईवीएस बच्चों में किस भावना का विकास करता है। 4 ऑप्शन है। सामाजिक उत्तरदायित्व, डर, आलस या फिर क्रोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
सामाजिक उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है ईवीएस शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या है। चार ऑप्शन है, मार्गदर्शक, दंड देने वाला यानी कि सजा देने वाला, या केवल परीक्षक, या फिर नियंत्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्गदर्शक। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है ईवीएस में करके सीखना किसका उदाहरण है, यानी कि जो बच्चे खुद करते हैं वो सीखते हैं, ये किस चीज का उदाहरण है। चार ऑप्शन, गतिविधि आधारित शिक्षण, रटने की विधि, व्याख्यान विधि, या फिर अनुशासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिविधि आधारित शिक्षण। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो होगा जो गतिविधि होती है, जो एक्टिविटी होती है, इसके ऊपर जो आधारित होता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लिखा है ईवीएस का संबंध किस वातावरण से है। चार ऑप्शन है, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। इसमें प्राकृतिक हो या सामाजिक हो या फिर सांस्कृतिक, तीनों ही का संबंध ईवीएस से होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है ईवीएस में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। चार ऑप्शन है, सतत एवं व्यापक। सतत का मतलब होता है लगातार, व्यापक मतलब बहुत ज्यादा फैला हुआ, केवल वार्षिक, केवल मौखिक, या फिर केवल लिखित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतत होना चाहिए, यानी कि लगातार होना चाहिए, और व्यापक होना चाहिए। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है ईवीएस में कौन सी विधि सबसे प्रभावी है, मतलब कौन सी विधि सबसे ज्यादा अच्छी है या प्रभावी है, जो बच्चों को प्रभाव डालती है। चार ऑप्शन है, परियोजना विधि, रटने की विधि, दंड विधि यानी सजा देने की विधि, या फिर व्याख्यान विधि। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परियोजना विधि सबसे अच्छी विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है ईवीएस के माध्यम से बच्चे क्या सीखते हैं। चार ऑप्शन है, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक व्यवहार, स्वच्छता, या फिर उपर्युक्त सभी। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि ईवीएस जो होता है इसमें पर्यावरण का संरक्षण भी आता है, सामाजिक व्यवहार और जो स्वच्छता होती है, ये सभी चीजें आती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा उपर्युक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 ईवीएस के स्थानीय परिवेश का उपयोग क्यों किया जाता है। चार ऑप्शन है, सीखने को सरल बनाने हेतु, समय बिताने हेतु, खेल कराने हेतु, या परीक्षा लेने हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने को सरल बनाने हेतु, यानी कि जो बच्चे सीखते हैं उसको सरल बनाना, ये स्थानीय परिवेश के उपयोग करने से हो जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 ईवीएस में बच्चों को किस प्रकार सीखने का अवसर मिलता है। चार ऑप्शन है, अनुभवात्मक, निष्क्रिय, केवल मौखिक, या फिर केवल लिखित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुभवात्मक। अनुभवात्मक मतलब होता है उनको अनुभव कराना, एक्सपीरियंस कराना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है ईवीएस का पूर्ण रूप क्या है। ईवीएस इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। चार ऑप्शन है, पहले में लिखा है इन्वायरमेंटल वैल्यू स्टडीज, बी में है इन्वायरमेंटल स्टडीज, सी में है इन्वायरमेंटल विजुअल स्टडी, या फिर इन्वायरमेंटल वर्चुअल सिस्टम। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्वायरमेंटल स्टडी। जो हम लोग ईवीएस पढ़ते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है ईवीएस शिक्षण में बालक को क्या माना जाता है। चार ऑप्शन है, निष्क्रिय श्रोता, सक्रिय सहभागी, अनुशासनहीन, या केवल परीक्षार्थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय सहभागी। देखो इन ऑप्शन का मतलब समझ, निष्क्रिय श्रोता का मतलब होता है वो सुनने वाला तो है लेकिन निष्क्रिय है, एक्टिव नहीं है क्लास में। सक्रिय सहभागी, सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव होना, और सहभागी मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है उसके साथ सहभाग करना, मतलब बराबर से उसका सहयोग कराना। अनुशासनहीन का मतलब उसके पास अनुशासन ही नहीं है, या फिर केवल परीक्षार्थी, केवल वो स्टूडेंट है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें होता है सक्रिय सहभागी होना, यानी कि एक्टिव होना और सहभागी करना, सहयोग करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है ईवीएस में प्रश्न पूछना क्यों आवश्यक है। जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, समय बिताने हेतु यानी कि समय बिताने के लिए, अनुशासन हेतु, या फिर परीक्षा हेतु। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिज्ञासा बढ़ाने हेतु, यानी कि बच्चों को जो जिज्ञासा होती है वो प्रश्न पूछने से बढ़ती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है ईवीएस पाठ्यक्रम किसके अनुसार बनाया जाता है। बालक की आयु एवं रुचि, केवल शिक्षक की इच्छा, केवल परीक्षा, या फिर केवल पुस्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालक की आयु यानी कि बालक की जो उम्र है उसके हिसाब से, और उसमें जो रुचि है, इंटरेस्ट, उसके हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है ईवीएस में समेकित विषय का क्या अर्थ है। चार ऑप्शन है, एक विषय, कई विषयों का मिश्रण, केवल विज्ञान, या केवल सामाजिक विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कई विषयों का मिश्रण, क्योंकि जो ईवीएस होता है इसमें कई विषयों का मिश्रण होता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान के अंतर्गत भी जो बायोलॉजी होती है या फिजिक्स होती है, सभी का मिश्रण इसमें आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है ईवीएस शिक्षण में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है।
पहला ऑप्शन है अनुभव, दूसरा है रटना, तीसरा अनुशासन या फिर परीक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुभव, यानी कि एक्सपीरियंस। व्यक्ति का जो अनुभव होता है वो सबसे अधिक महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है ईवीएस बच्चों में किसका विकास करता है। चार ऑप्शन है पर्यावरणीय संवेदनशीलता, केवल लेखन, केवल पठन या फिर केवल अंक प्राप्ति। तो देखिए चारों ऑप्शन में सबसे बेहतर जो ऑप्शन है वो है पर्यावरणीय संवेदनशीलता। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण संवेदनशीलता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है ईवीएस में गतिविधियां क्यों कराई जाती है, यानी कि एक्टिविटी क्यों कराई जाती है। चार ऑप्शन है सीखने को रोचक बनाने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए, अनुशासन के लिए या परीक्षा हेतु। तो आप ऑप्शन को देखिए, सबसे बेहतर ऑप्शन इसमें यही है कि सीखने को रोचक बनाने हेतु। तो ऑप्शन नंबर ए सबसे सही ऑप्शन होगा, तो इसी को आपको टिक कर देना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ईवीएस में बच्चे सबसे अच्छा कैसे सीखते हैं। चार ऑप्शन है स्वयं अनुभव करके, रट कर, डांट से या परीक्षा से। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए सबसे इजी है, अनुभव करके, क्योंकि ईवीएस में सबसे अच्छा होता है एक्सपीरियंस करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं अनुभव करके। इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ईवीएस का मुख्य आधार क्या है। मुख्य आधार मतलब मेन इसका जो बेस होता है वो क्या है। चार ऑप्शन है पर्यावरण और जीवन, केवल पुस्तक, केवल शिक्षक या फिर केवल परीक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण और जीवन। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने पर्यावरण के फर्स्ट चैप्टर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, जो कि यूपी टेट 2026 जुलाई में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आप बने रहिए। धन्यवाद।